नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 2 मार्च 2021 और यहाँ पे 3 मार्च 2021 के लिए, यानी कि बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए निफ्टी के फार्मा, आईटी और मेटल स्टॉक की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक, मेटल स्टॉक, आईटी स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत अजंता फार्मा के साथ करूँगा। 1800 मेरे लिए इसका ब्रह्म लकीर है। 1800 के ऊपर निकलेगा तो ये 1850 का टारगेट अजंता फार्मा आपको दिखाएगा। और विंडो फार्मा की बात कर ले, देखिए जिस तरह से ये कैंडल बना रहा है, मूवमेंट तो है इस स्टॉक में, कोई दिक्कत नहीं है, मूवमेंट तो है, लेकिन कल अगर ये 890 को ब्रेक नहीं करेगा तो दिक्कत आ जाएगा। 890 के ऊपर ब्रेक करता है तो 900 का टारगेट आपको 10 पॉइंट तुरंत इमीडिएट इंट्राडे में देगा। और अगर ये 910 के ऊपर सस्टेन कर जाए 905 के ऊपर, तो 920 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। बायोकॉन की बात करें, 400 के ऊपर निकलने के बाद 405 से 10 तक का एक इंट्राडे टारगेट आपको दिखाएगा बायोकॉन। दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। कैडला हेल्थ केयर ये भी ब्रेकआउट कर सकता है, अब जिस तरह के सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यू अपने डिमांड जोन पर बहुत अच्छे तरीके से, और एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक राउंडिंग टॉप पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर रहा है कैडला हेल्थ केयर, और यहाँ से बाउंस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो अगर ये ऊपर के लेवल में कल ब्रेक करता है 445 को, तो बाय साइड में जाने की कोशिश करेगा। 450 तक का इंट्राडे टारगेट 55 तक का दिखा सकता है। डिवीज लैब में 2 दिन से कंटिन्यू बुलिश है, और ठीक है, जैसा कि कंटिन्यू इस पर ये ट्रेंड लाइन था, उसका एक ब्रेकआउट किया, और उस ब्रेकआउट के बाद अब ये डिवीज लैब पॉजिटिव हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अगला टारगेट इसका बनना चाहिए 3600 के आसपास में। कल अगर ये वापस से 3540, 3530 ये सब ब्रेक करता है तो एक बार 3600 के टारगेट दिखाने की कोशिश करेगा डिवीज लैब। सिप्ला ये भी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, लेकिन 820 का एक रेजिस्टेंस है। 820 के ऊपर निकलने के बाद सिप्ला आपको 840 से 60 का टारगेट दिखाएगा। डॉक्टर रेड्डी अभी थोड़ा सा, लेकिन बाउंस आ सकते हैं, याद रखिएगा एक्सपायरी नज़दीक है, कल के बाद तो एक दिन बचेगा, तो एक्सपायरी नज़दीक हो जाएगा, तो ये एक बाउंस आने की कोशिश जरूर दिखाएगा। 4470, 80 ये सब ब्रेक करेगा ऊपर की साइड में तो 4600 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। नीचे अगर ये 4390 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे दोस्तों 4350 के टारगेट, 4320 के टारगेट के लिए। और ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें, 480 के ऊपर निकलने के बाद 490 से 500 तक का टारगेट दिखाएगा। लुपिन की बात करते हैं तो लुपिन में ब्रेकआउट तो आया है, लेकिन थोड़ा उस तरह का चार्ट पैटर्न है नहीं इसका जो इसमें कॉन्फिडेंटली कुछ बोला जाए। 1065 के ऊपर निकलेगा तो ज़्यादा 1080 से 1100 के टारगेट दिखाएगा। स्ट्राइड्स फार्मा को कॉल दिया था मैंने, सक्सेसफुली हिट हुआ और टारगेट डन आ गया इसका, लेकिन नेक्स्ट भी अभी मुझे और भी इसके टारगेट लेने हैं। 920 तक का एक टारगेट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 920 तक का एक टारगेट आएगा। कल अगर ये 890 के ऊपर ब्रेक करता है तो 900-920 तक का टारगेट दिखा सकता है। सन फार्मा की बात करें तो अभी इसके पास एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस जब यहाँ से जाएगा वापस तो यहाँ से एक नीचे की साइड में गिर सकता है, तो नज़र रखेंगे हम लोग। यहाँ पे आने के बाद 630 के पास में से यहाँ से एक बार एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। पोजीशन बनेगा 640 के ऊपर, टारगेट 640, 635 के पास भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 655 से 60 तक का टारगेट दिखाएगा। रिसेंटली अगर ये 620 को ब्रेक कर दे तो मज़ा आ जाएगा 630 से 35 के इंट्राडे टारगेट के लिए। पीएल की बात करें तो पीएल में भी एक ब्रेकआउट आ सकता है, 1960 के ऊपर निकलेगा तो 2000 तक का टारगेट पीएल भी आपको दिखाएगा। टोरेंट फार्मा देखिए 2500 का एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है टोरेंट फार्मा, 2500 के ऊपर निकल जाएगा 2500 के ऊपर तो टारगेट 2600 का दिखाएगा टोरेंट फार्मा। वोकट फार्मा की बात करें, रेजिस्टेंस है 525 का, अगर वो ब्रेक करता है वोकट फार्मा 525 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, देन टारगेट हमारा 550 तक का अगला बन सकता है वोकट फार्मा पे। तो नज़र रखिए, वोकट फार्मा एक ब्रेकआउट दे सकता है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगाएंगे, देखेंगे सारे आईटी स्टॉक में आज जबरदस्त रैली देखने को मिला है। टीसीएस ने लीड किया ज़बरदस्त तरीके से, लगभग सारे आईटी स्टॉक, उसमें तो लीड था जस्ट डायल, मतलब उसने तो तूफान मचा दिया। अब देखिए जस्ट ये टीसीएस 3000 का एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, और उसी के पास में वो क्लोज भी कर रहा है 3019 के पास में। तो मुझे अगर इसको ऊपर लेके देखना होगा तो 3050 के ऊपर निकलना पड़ेगा इसको। अगर ये 3050 के ऊपर निकल जाएगा तो 3100 का टारगेट देगा, अदरवाइज यहीं से फिर रिजेक्शन आना चाहिए इसको। विप्रो इसका भी कॉल मैंने दिया हुआ था, विप्रो में भी
कल 435 को अगर ये ब्रेक करता है विप्रो तो एक टारगेट 440 से 45 तक का इंट्राडे टारगेट आपको विप्रो बना सकता है। जैसा कि कहा भी था कि इसने अपने पैटर्न को कंप्लीट किया हुआ है। अब यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा ऊपर की साइड में सारे आईटी स्टॉक्स में, और लगभग वही चीज़ आपको देखने को यहाँ पे भी मिला है। टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा में एक रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का 1000 के आसपास, 990 के आसपास में। अगर ये 970 को कल ब्रेक करता है तो 980 से 990 तक का एक टारगेट दिखाएगा। टाटा इलेक्ट्रिक ने नीचे ब्रेक किया है, 2570 के नीचे निकलने पर सेल करेंगे 2500 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये ऊपर 2610 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे 2650 के टारगेट के लिए। माइंड ट्री ने आज 6.5% का तेजी दिखाया और टारगेट अभी तो ऊपर के साइड में आना चाहिए 1800 के आसपास का, लेकिन यहाँ पे भी एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है। 1760 के आसपास का एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये 1760 को सक्सेसफुली ब्रेक कर दे तो मज़ा आ जाएगा, फिर ये 1800 के टारगेट आपको दिखाएगा माइंड ट्री। इन्फोसिस में ब्रेकआउट आया है बहुत अच्छा तरीके से, 1300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 1300 अगर ये 1310 1312 ये सब ब्रेक करता है 1320 से 25 तक का इंट्राडे टारगेट आपको इन्फोसिस दिखाएगा। HCL टेक की बात कर लें, HCL टेक में भी कॉल दिया हुआ था, इंट्राडे कॉल ये भी सक्सेसफुली किया। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। 960 के बाद जो इसका नेक्स्ट टारगेट आएगा 980 का आएगा HCL टेक में। जस्ट डायल ये तो हीरो ऑफ द डे रहा, जबरदस्त सर्किट लगा के 20% का। कोई न्यूज़ है इसके अंदर या अंदरूनी कुछ ऐसा तो है, इसके पैटर्न तो यही बताता है कि ये जब भी चलता है इस तरह के ही रेंज में चलता है। एक साइडवेज जोन में रहता है बहुत दिनों बाद, फिर अचानक से एक बड़ी रैली आती है, फिर साइडवेज जोन में आता है, फिर अचानक से एक बड़ी रैली आती है। इसका ये बिहेवियर है और ये काफ़ी सालों से ऐसे ही ये बिहेवियर में ट्रेड कर रहा है, चाहे ऊपर ट्रेड करे चाहे नीचे ट्रेड करे। अब ये कल देखना है क्या 1000 के लेवल को टेस्ट कर पाता है या नहीं। अगर 1000 के पास पहुंच जाता है तो वहां से एक बड़ी सेलिंग देखने को फिर आपको जस्ट डायल में मिलेगा। LTI की बात करें तो LT इन्फोटेक में भी कल भी मैंने ये बात बोला था कि भाई आपको 3700 के ऊपर 3700 के ऊपर पोजीशन बनाना है 3800 के लिए। आज इसने 3880 का हाई लगा दिया तो मस्त हो गया। अब ये 3900 के ऊपर निकलेगा तब पोजीशन बनाएंगे 4000 और 4100 के टारगेट के लिए। एम्फासिस ने एक रेजिस्टेंस अभी लिया है, कोई दिक्कत नहीं, 1720 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन टारगेट 1750 से लेकर 1790 तक का दिखाएगा। तो ये फार्मा और आईटी का बात हो गया। आईटी में कोफोर्ज है और बिरला सॉफ्ट है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, फिर मेटल स्टॉक की बात करेंगे। बिरला सॉफ्ट पे दोस्तों एक पोजिशनल कॉल मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को चेक करेंगे तो मैं आपको बिरला सॉफ्ट के लेवल दिखाता हूँ। बिरला सॉफ्ट का चले पोजिशनल कॉल 25 तारीख को 25 फरवरी को दिया है। 240 के ऊपर बाय करना है इसको और SL 230 का लगाना है, 250 से 260 का टारगेट। तो हम देख रहे हैं बिरला सॉफ्ट बिल्कुल अपने लेवल के पास में आने की कोशिश कर रहा है। 240 के ऊपर जैसे निकलेगा वो लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, तो नज़र रखिए, मैंने अपडेट कर दिया आप लोगों को, नज़र रखिए 240 के बाद 250 से 60 का टारगेट। एक स्टॉक है कोफोर्ज का भी शॉर्ट टर्म कॉल कल रात में मैंने दिया था टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको मैं उसके भी दिखाता हूँ। आज 2600 का लेवल, 100 पॉइंट की रैली आपको दिखा दिया, 100 पॉइंट की रैली है ना, 97 है ना। कल वापस से 2610 2620 ब्रेक करे तो 2650 से 27 तक का टारगेट आपको कोफोर्ज भी दिखाएगा। तो निफ्टी के फार्मा और आईटी के बाद अब ज़रा हम लोग मेटल स्टॉक्स को लगाएंगे और देखेंगे मेटल स्टॉक में APL अपोलो जो कि शानदार तरीके से सारे टारगेट अचीव करते हुए चल रहा है, क्या आगे भी रैली बनी रहेगी। देखिए APL अपोलो को मैंने आपको 960 के ऊपर बाइंग दिया था, ये तो सर्वविदित है कि आपको 960 के ऊपर बोला था भाई बाय करके घर लेके जाओ, और देखिए ये स्टॉक जब से निकला है 960 से क्या तूफानी रफ्तार से ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ ट्रेड ऊपर चला जा रहा है, मस्त है ना। और 1157 हो गए, आज का हाई भी 1167 है। अभी ये 1200 के भी लेवल दिखा सकता है, अगर ये 1170 के ऊपर निकल गया तो 1200 का नेक्स्ट टारगेट आपको APL अपोलो दिखाएगा।
कोल इंडिया की बात करते हैं, कोल इंडिया थोड़ा सस्टेन कर रहा है, लेकिन ये ताकत को गेन कर रहा है, धीरे धीरे जमा कर रहा है अपने पास में। 160 के ऊपर निकलेगा तो 165 का टारगेट आपको फटाक से देगा। हिंडाल्को ये भी सस्टेन कर रहा है। जिस तरह से इस तरह रैली भागा, मैंने कहा था कि भाई भागते हुए ट्रेन में नहीं चढ़ना है, आपको ट्रेन रुकने दीजिए किसी हॉल्ट पे, तब पोजीशन बनाएंगे, तब ट्रेन में चढ़ेंगे। अब ये ट्रेन एक हॉल्ट पे रुक गया है दोस्तों, ठीक है। अब वो हॉल्ट के ऊपर से जब चलना स्टार्ट करेगा, 355 के ऊपर निकलेगा ना, तो आप देखेंगे फिर ये 375 तक का टारगेट कितनी तेज़ी से आपको दिखाएगा हिंडाल्को। और हिंद कॉपर की बात कर ले तो अब देखिए मामला यहाँ पहले अपर सर्किट, अब यहाँ लोअर लगने की बारी आ गई। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। जितने लोग यहाँ से भागे हैं, शॉर्ट टर्म कॉल था मेरा याद है 50 के आसपास का था, और वहाँ से ये स्टॉक 55 के आसपास का, वहाँ से ये स्टॉक देखिए क्या भागा हिंद कॉपर, मतलब दिल खुश कर दिया। देखें कहाँ पर दिया था मैंने हिंद कॉपर को, चेक करें हिंद कॉपर, चलिए चेक करता हूँ। हिंद कॉपर ही है ना, हाँ हिंद कॉपर ही है, ठीक है। हिंद कॉपर को देखिए, ये मैंने दिया था 70 के ऊपर, 70 के ऊपर बाय दिया था 79 के फाइनल टारगेट के लिए, और 70 के ऊपर से जब से ये निकला है मतलब फोड़ के चले जा रहा है, 70 से डबल हो गया स्टॉक देखते देखते। कल भी हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिले। अगर ये 149 के नीचे निकलता है तो 145 तक आ सकता है नीचे। हिंद जिंक की बात कर लें तो ज़बरदस्त तरीके से 320 का रेजिस्टेंस है, मुझे इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। आज 5% का पॉजिटिव मूवमेंट रहा, लेकिन 320 को क्लोज नहीं कर पा रहा। 320 के ऊपर क्लोज कर देगा देन 330 का टारगेट आपको आराम से देगा। JSW स्टील ब्रेकआउट की पूरी तैयारी, पूरी कोशिश करता हुआ JSW स्टील ऊपर की साइड में 425 को ब्रेक करेगा, 440 से 45 तक का टारगेट आपको तुरंत से इंट्राडे में भी हो सकता है दिखा दे, अगर लेकिन कंडीशन है 425 को ब्रेक करेगा तब। JSW स्टील के बाद जिंदल स्टील की बात कर ले, लगभग 2% का गिरावट, लेकिन एक ही रेंज में, छोटा सा एक रेंज बना रखा है इसने, उसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर अगर 350 को ब्रेक करेगा 360 से 65, और नीचे अगर ये 330 को ब्रेक करेगा तो 320 तक का टारगेट दिखाएगा। मोइल में देखिए 8% की तेजी, सारे टारगेट डन हो गए मोइल के, जो भी टारगेट दिया था मोइल के सारे टारगेट डन हो गए। और प्रीवियस देखिए बहुत बड़ा इसका एक रेजिस्टेंस 180, अब जो टारगेट होगा वो 180 होगा, लेकिन अभी क्लोजिंग उतना शानदार किया नहीं। क्लोजिंग में थोड़ा सा करो, क्लोजिंग 175 के ऊपर होता ना तो मज़ा आ जाता फिर मोइल में। खैर 175 के ऊपर निकलेगा तो मज़ा आएगा, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी वेट कर लेंगे, है ना। वॉल्यूम आज का खतरनाक है इसका। मिधानी टारगेट आ रहा है धीरे धीरे मिधानी का, 210 का नेक्स्ट टारगेट, 200 वाले टारगेट तो डन हो गए मिधानी के, अब अगला टारगेट है 210 का। अगर ये कल 205 को ब्रेक करते तो 210 आपको कल ही दिखा देगा। NMDC में बात करेंगे, थोड़ा सा थकावट, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर अगर 135 को ब्रेक करेगा 140 का टारगेट, 38 से 40 मिल जाएंगे। नीचे अगर 130 ब्रेक करता है तो सेल साइड में 127 से 125 मिलेगा आपको। नेशनल एल्युमिनियम की बात कर ले, इसमें भी थोड़ी थकावट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 60, 61, 62 ये सब लेवल है, ब्रेक करेगा 64 का टारगेट आपको दिखाई देगा नेशनल एल्युमिनियम में। रत्नामणि मेटल्स देखिए टारगेट पे टारगेट, इसको भी मैंने दिया हुआ था रत्नामणि मेटल्स को, ज़बरदस्त है ना। 1620 के ऊपर बाय दिया था, ज़बरदस्त 2000 के टारगेट, ये देखते देखते 400 पॉइंट की रैली यहाँ से दिखा दिया। अब ये 2000 के ऊपर निकलेगा तो 2050 तक के भी टारगेट आपको रत्नामणि मेटल्स दिखाएगा। सेल इसका भी सारा टारगेट डन हो गया, यही हाई पॉइंट है, यहाँ से प्रॉफिट बुक करिए। 80 के ऊपर जब क्लोज करेगा तब नया पोजिशन बनाएंगे 85 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील में जो आपको तेजी देखने को मिल रही है वो 730 का ही लेवल है। टाटा स्टील 735, 40 ये सब लेवल, 740 के ऊपर निकलेगा तो 760 का टारगेट आपको टाटा स्टील दिखाएगा। बहुत अच्छे जगह पे लेवल पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। बिलेस्पन कॉर्प टारगेट डन हो गए 135 वाले, अब अगला टारगेट है 140 का, लेकिन 135 के ऊपर निकलेगा तब 140 का टारगेट नेक्स्ट होगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल और IT स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद है लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए, और मेरे रिकमेंडेशंस अगर आपने किसी स्टॉक में प्रॉफिट बनाया तो उस स्टॉक का नाम जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।